अरे विविधा बेटा, क्या हो गया तुम्हें? सिर पर चोट कैसे लगी? विविधा के घर आते ही विविधा की माँ उसे ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती हैं। वो हजार सवाल विविधा और तनु से कहती है। अंदर जाते ही विविधा अपनी माँ से कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट, पर कैसे? तनु, क्या हुआ था बेटा, सच सच बता, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तनु विविधा की ओर देखकर उसकी माँ से कहती है, वो आंटी, आज कॉलेज के लॉकर रूम में आग लग गई थी। विविधा आग में फंस गई थी, वही उसे चोटें आई है। इतना सुनते ही विविधा की माँ घबरा हुई विविधा से कहती है, क्या आग? हे भगवान! विविधा बेटा, तुम ठीक हो न? सच सच बताना बेटा, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, अगर कुछ हो जाता तो मेरे और तेरे पापा का क्या होता? कहते हुए विविधा की माँ रो पड़ती है। विविधा अपनी माँ को संभालते हुए कहती है, माँ कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आप रो क्यों रही हो? देखो, मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। प्लीज आप मत रोइए। विविधा की माँ सिसकते हुए कहती हैं, कैसे न रोऊंगी, इतना बड़ा हादसा हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची सही सलामत घर लौट आई। विविधा की माँ की बात सुनकर तनु कहती हैं, वो तो अच्छा हुआ आंटी कि अथर्व सर टाइम पर आकर विविधा को आग से बचा लिए, वरना पता नहीं क्या होता आज। क्या? तब तो हमें खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी बच्ची आज सही सलामत है, उनके वजह से घर लौट आई है। विधा, तूने सर को शुक्रिया तो बोला था ना? अपनी माँ की बात सुनकर विविधा की नजरें झुक जाती है, उसे अथर्व के लिए बहुत ही बुरा फील होता है। तभी विविधा की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अभी तुम कमरे में जाओ, आराम करो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं आंटी, मैं अब चलती हूँ, अब कल सुबह ही आऊंगी। विविधा, तू आराम कर, मैं कल मिलती हूँ तुझसे। कहते हुए तनु अपने घर चली जाती हैं। यहाँ विविधा अपने कमरे में बैठी अथर्व के बारे में सोचती हैं और आज के हुए हादसे के बारे में। यहाँ अथर्व के घर पर अर्थ व उसकी माँ और विक्की रहते हैं। अथर्व के पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। अथर्व ने ही अपनी माँ और छोटे भाई को संभाला। उसके लिए उसकी माँ और भाई ही पूरी दुनिया है। अथर्व अभी तक घर नहीं लौटा था। विक्की को घर आते देख उसकी माँ कादम्बरी जी विक्की से कहती है, विक्की बेटा, तू अकेले ही आया, अथर्व कहाँ है? विक्की अपनी माँ से कहता है, मोम भाई अभी तक घर नहीं आए। उन्होंने मुझे घर जाने को कहा था, इसलिए मैं चला आया, मुझे लगा वो भी आ गए होंगे। शायद हो सकता है उस हादसे से डिस्टर्ब होंगे। हादसे का नाम सुनते ही कादम्बरी घबरा जाती हैं। हादसा? कैसा हादसा हुआ? क्या हुआ है, आखिर बताओगे कुछ? कादम्बरी के शक्त लिहाज में कहते हुए विक्की कॉलेज में हुए हादसे के बारे में सारी बातें बता देता है अपनी माँ को। कादम्बरी जी आग की बात सुनते ही घबरा कर रो पड़ती है। तब तक अथर्व भी घर आ जाता है और अपनी माँ को रोता हुआ देखकर वो घबरा कर पूछता है, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है इस तरह? क्या हुआ? कादम्बरी अथर्व को देखते ही उसे सीने से लगा लेती हुई खूब रोती है। अर्थ, व बेटा तू ठीक है न? कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो लगी है बेटा? विक्की ने बताया कि तू आग में फंस गया था। तुझे तो आग देखते ही डर लगने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सच बता बेटा, तू ठीक है न? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? कादम्बरी अथर्व को देखते ही हैरान परेशान हो जाती हैं। उसकी चिंता में घबरा जाती हैं। अथर्व अपनी माँ को शांत कराता हुआ कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? आपके सामने ही तो खड़ा हूँ। और विक्की तुझे मना किया था न माँ को बताने? देखा न माँ कितनी घबरा गई। विक्की अथर्व को देख नजरें चुराने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है, तो क्या तुम मुझे बताने नहीं वाले थे इतनी बड़ी बात? माँ आप परेशान हो जाती इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन इस विक्की के पेट पर कोई बात नहीं पचती है। अब की विक्की अटता हुआ कहता है, मैं तो माँ को ये बता रहा था कि आप एक लड़की को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। कादम्बरी अब अथर्व और विक्की को देखती हैं, जबकि अथर्व लड़की का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आने लगता। तभी कादम्बरी अथर्व से कहती है, वो लड़की ठीक तो है न बेटा? उसे तो कोई चोट नहीं आई। वो ठीक है माँ। अच्छा, अब मैं कमरे में चलता हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। कहते हुए अथर्व अपने कमरे में चला जाता है। तभी कादम्बरी विक्की से कहती है, इसे क्या हुआ अब?
तभी विक्की अपनी माँ को कहता है, कुछ नहीं ठीक है, अब अपने छोटे बेटे पर भी थोड़ी दया दृष्टि देखा दो। सुबह से भूखा हूँ माँ, कुछ खिला दो। विक्की मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहता है। कादम्बरी विक्की की कान खींचते हुए कहती है, तू कभी नहीं सुधरेगा, जा जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। कहते हुए कादम्बरी रसोई में जाती है और विक्की अपने कमरे में। वह फ्रेश होकर अपने बैग से कुछ जरूरी सामान निकलता है। तभी उसे वह दुपट्टा दिखाई पड़ता है जो रास्ते में उसके हाथ में आया था। उस दुपट्टे को हाथ में लिए वह सोचता है, ये दुपट्टा न जाने क्यों जब भी इसे देखता हूँ कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई अपना हो दिल के करीब। और जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है उसे आग वाली घटना याद आ जाती है। वो फिर से कहता है, मैथिली।